कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है, क्लास 11-12 से अलग है। ये क्लास 8th में भी यूज़ होता है, क्लास 9th में भी है और 10th में भी यूज़ है। और आगे 11-12 या आगे किसी भी क्लास में ये फैक्टर्स आते हैं तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये टॉपिक जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टर्स मीन्स द्विघाती बहुपद गुणनखंड। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है, और उनके लिए, उन टीचर्स के लिए भी है जो हो सकता है उनको कहीं प्रॉब्लम आती हो इसमें स्प्लिट करने में, तो उनके लिए भी है। तो इसलिए मैंने इसमें इंडिकेट किया क्लास 8, 9, 10, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों के क्लास 8 में भी है और इंग्लिश मीडियम में 9th 10th में भी है। तो इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं या आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती हैं, उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जो इसमें एक प्रॉब्लम आती है वो उसी पे मैंने काम किया था, जिस स्प्लिट करने में। तो वो अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि ये स्प्लिट कैसे आसानी से हमको कर लेना है। जो बड़े लोग हैं, बड़े बच्चे हैं या टीचर्स हैं, वो तो आसानी से कर लेते हैं, ओरल भी कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। तो उसको कैसे सूट आउट किया है मैंने, उसको आपको समझना है। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास में 4 टाइप के इसमें सवाल आते हैं। नंबर 1 ये आता है ax² + bx + c। ये दोनों बीच में प्लस है, हमें इसको स्प्लिट करना होता है। नंबर 2 आता है ax² - bx + c। थर्ड आता है ax² + bx - c। और फोर्थ आता है ax² - bx - c। केवल ये 4 टाइप के सवाल हैं, और इन 4 टाइप पे पूरी एक्सरसाइज यूपी बोर्ड के बच्चों के में बहुत सारे सवाल हैं, और बच्चे उनमें स्प्लिट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन्हें स्प्लिट करने में दिक्कत आती है। तो ये 4 टाइप के सवाल हैं। आप पहले ये टाइप नोट कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एक एग्जाम्पल से आप बहुत आसानी से कवर कर लेंगे इसको। कि मान लीजिए आपके पास में कोई सवाल आ जाता है x² + 13x + 42। तो इसमें 13 को हमें स्प्लिट करना है, तो कैसे किया जाएगा? तो क्या करेंगे इसमें, लेट a + b = 13 एंड ab = 42। ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो बीच का नंबर है वो हम a + b कंसीडर करेंगे, और इस नंबर को ab विद साइन लेना है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें 2 लाइन खींचिए यहाँ पे, बस यही खेल है। बाकी तो सारी चीज़ सबको मालूम होती हैं, बस इसी को हमें समझ लेना है। आप 42 के फैक्टर्स करेंगे। किस तरीके से करेंगे? पहले आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। 4 से ये डिवाइड होगा नहीं, छोड़ दीजिए। 5 से नहीं होगा, छोड़ दीजिए। 6 से डिवाइड कीजिए, 6 7 या 42 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 6 या। अब यहाँ से ये उल्टा होना शुरू हो जाएगा, यानी ये नंबर सब बैक में आ जाएंगे। 14 3 आ जाएगा, 21 2 आ जाएगा, 42 1 आ जाएगा। बस इसको आप समझ लीजिए, फिर आपके सामने सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अब देखिए इसमें किसी एक पेयर से आपका ये 13 मिल जाएगा। तो आप देखें इस वाले पेयर से आपको मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, लेकिन दोनों सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी 2 मिलेंगे, कभी 1 मिलेगा। तो अब यहाँ आप देखते हैं यह 7 6 + 7 = 13 एंड 6 × 7 = 42। बस यही खेल समझना है आपको, और कुछ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें सबको मालूम होती हैं।
अब देखते कैसे लिखते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, आप ये 6 + 7 लिख लेंगे इंटू एक्स प्लस 42। अब इसको आप ओपन कर लेंगे तो 6x प्लस 7x प्लस 42, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 प्लस 7 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 6, x प्लस 6 अगेन कॉमन करेंगे तो ये आपका x प्लस 7 आ जाएगा। बस हो गए फैक्टर्स। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि हम स्प्लिट करने में हमको प्रॉब्लम आती है कि हम कौन से पेयर कौन से नंबर से ले लें, बार बार मिलाते हैं जोड़ते हैं उसमें। तो आप इस तरीके से आप एक 2 कॉलम बनाइए और उसको 1 से डिवाइड कीजिए, और आप ये देख रहे हैं कि पहले इंक्रीजिंग होगा, फिर उसके बाद में ये अपने आप उल्टा होना शुरू हो जाएगा, और जब ये पहला वाला नंबर आपको उल्टा हो गया है बस वहीं आपको रुक जाना, फिर आगे नहीं जाना है। उसी में से एक पेयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को नोट करें पहले। केवल आपको 5 सवाल समझने, बेसिकली 4 और एक एक्स्ट्रा हम उसमें बताएंगे। उसमें एक्स स्क्वायर का अगर कोई कोफिशिएंट भी दिया है तो कैसे करना है आपने देख लिया होगा। अब आप आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये 2 माइनस में है बीच में, फिर क्या करना है। तरीका वही है, लेट a प्लस बी इक्वल टू -1 एंड ए बी इक्वल टू -42। यहाँ पर फिर उसी तरीके से आप 2 लाइन बनाइए। अब यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे कि 42 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 21, 3 से डिवाइड करेंगे 14, 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 7 जा हो जाएगा, 7 6 जा 14, 3 जा आ जाएगा, फिर 21 2 आ जाएगा, 42 1 आ जाएगा। बीच के और कोई नंबर नहीं आएंगे, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी -42 है, तो किसी इस पर माइनस लगा दीजिए बहुत आसानी से। अगर ये माइनस का है तो इस पर एक तरफ माइनस लगा दीजिए। अब इनमें किसी एक पेयर से आपको -1 मिल रहा होगा, आप चेक करके देखें। तो केवल ये पेयर बन रहा है हमारे पास में, 6 - 7 -1 होता है। तो क्या लिखेंगे हियर, 6 - 7 इक्वल टू -1 एंड 6 × 7 इक्वल टू -42। ये चीज़ आपकी मैच कर जानी चाहिए। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू एक्स, इसको थोड़ा ऐसे लिख दें माइनस एक्स, इस तरीके से -1x कर दीजिए इसको, -42 एक्स स्क्वायर प्लस 6 - 7, देखिए आपका -1 आ गया, x -42 ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x माइनस 42, x कॉमन कीजिए, x प्लस 6 माइनस 7 कॉमन कीजिए, x प्लस 6, x प्लस 6 कॉमन कीजिए, x माइनस 7। वेरी ईजिली आप इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, कहीं आपको रुकना नहीं पड़ेगा, कहीं आपको विचार नहीं करना पड़ेगा। केवल आप इस कॉलम को बनाइए, और अगर आपका ए बी निगेटिव है तो अब एक तरफ माइनस आप लगा लीजिए। ये आपका दूसरे टाइप का सवाल सामने आ रहा है, आप इसको नोट करें। इसके बाद में आपके पास में तीसरा टाइप आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42।
फिर वही सिस्टम ले लीजिए, लेट a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड ए बी इक्वल टू -42। उसी तरीके विद साइन आपको लेना है इसमें, और फिर उसी तरीके से आप कॉलम बना लीजिए, 1 42 2 21 3 14 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 7 जा, फिर आप देखिए उल्टा होना शुरू हो गया, 7 6 जा आ जाएगा, 14 3 जा आ जाएगा, 21 2 जा आ जाएगा, 42 या 1 जा आ जाएगा। क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए इस पर माइनस लगा दीजिए। सारे फैक्टर्स आपके सामने हैं। अब इसमें किसी एक पेयर पे 1 आपको मिल रहा होगा। अब किससे मिल रहा है? इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इस वाले से मिल रहा है, 7 - 6। हियर 7 - 6 इक्वल टू 1 एंड 7 इंटू -6 इक्वल टू -42। Therefore x square plus x minus 42 equal to x square plus 7 minus 6 x minus 42, x square plus ब्रैकेट खोलिए 7x minus 6x minus 42, x कॉमन कर लेंगे तो x plus 7 minus 6 कॉमन करेंगे तो x plus 7, x plus 7 कॉमन करेंगे तो x minus 6 आ जाएगा, और ये आपके फैक्टर्स हो जाते हैं। ये मैंने देखा है बच्चों के आगे बहुत प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को। मैंने इसको क्लास 8 में बच्चों के सामने डिस्कस किया, उन्होंने बड़ी आसानी से इसको समझा और सारी एक्सरसाइज केवल इन्हीं 4 सवाल को समझ के उन्होंने लगा ली। एक आध छोटी मोटी प्रॉब्लम आई वो उन्होंने पूछ लिया, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप इसको नोट करें। इसका बात है टाइप 4, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42। फिर उसी तरीके से लेट a प्लस बी इक्वल टू -13 एंड ए बी इक्वल टू 42। यहाँ इसका कॉलम बनाए तो 1 42 2 21 3 14 4 5 नहीं आएगा, 6 7 जा 7 6 जा आ जाएगा, उल्टा होना शुरू हो गया, 14 3 जा 21 2 जा 42 1 जा। अब यहाँ हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, यहाँ पर ए बी पॉजिटिव है और a प्लस बी निगेटिव है, तो क्या करना है आपको? दोनों तरफ माइनस लगाना है। अब यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए इसमें से किससे हमको -13 मिल रहा है। तो -13 आपको इससे भी मिल रहा है, इससे मिल रहा है, लेकिन दोनों सेम है। आप देखिए ये -6 -7, ये -7 -6 है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, किसी एक को आप ले लें, आप इस पर राउंड बना दें। अब ये हो जाएगा हियर -6 प्लस -7 इक्वल टू -13 एंड -6 इंटू -7 इक्वल टू 42। ये आप चेक कर लिया करें इसका। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस -13, माइनस वाले को अंदर ब्रैकेट में कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी, प्लस 42। तो एक्स स्क्वायर प्लस -13 को हम लिख देंगे -6 -7x प्लस 42, ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर -6x -7x प्लस 42, एक्स कॉमन किया तो x -6 -7 कॉमन किया तो x -6, x -6 कॉमन किया तो x -7। देखिए बड़ी इजीली आपके फैक्टर्स हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे फंसी रहती, बच्चे यहाँ पे आके रुक जाते हैं, क्या फैक्टर्स बनाएं, कौन से नंबर से लेने हैं। तो आप ये 4 सवाल को सीखिए, इस वीडियो को आप 3-4 बार देख लिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या सिस्टम डेवलप किया है इसमें। उस सिस्टम को आप समझ लेंगे, आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। आप ये नोट करें।
तो ये 4 टाइप हैं। लेकिन एक 5th क्वेश्चन और इसमें समझिएगा कि मान लीजिए कि आपके सामने अभी तक जो सवाल थे उनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, लेकिन अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है कुछ, मान लीजिए यही सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 21। अब ये सवाल आ रहा है, ये तो थोड़ा सा अलग हो रहा है उससे, लेकिन टाइप वही है। तो करना क्या है इसमें, लेट a प्लस बी आप उसी तरीके से ले लेंगे, ये 13 एंड ए बी इक्वल टू आप ये लेंगे 21 और ये कोफिशिएंट भी लेंगे, विद साइन लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ये आपका 42 आ गया। फिर उसी तरीके से आप आ जाइए, अब कुछ नहीं रह गया, 1 42 2 21 3 14 4 5 आएगा नहीं, 6 7 जा 7 6 जा 14 3 जा 21 2 जा 42 1 जा। अब ये जो कि प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों ही प्लस रहने हैं। तो किसी एक पेयर से आपको 13 मिल रहा होगा, आप इसमें ढूंढ लें। बस यही करना, आपको पेयर ढूंढना कि कौन सा पेयर हमारे लिए काम करने वाला है। तो आपका ये पेयर आपके सामने आ गया। ये भी ले सकते हो, दोनों सेम है। हियर 6 + 7 इक्वल टू 13 एंड 6 × 7 इक्वल टू 42। देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 21 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 13 को आप लिख देंगे 6 + 7x प्लस 21 2x स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलिए तो 6x प्लस 7x प्लस 21 2x, इसमें से आप 2x कॉमन करेंगे तो x + 3 आ जाएगा, 7 कॉमन करेंगे तो x + 3 आ जाएगा, और x + 3 कॉमन करेंगे तो आपके पास में 2x + 7 आ जाएगा। ये आपके फैक्टर्स, बस यही 5 सवाल आपको मिल रहे हैं। अब आप सवाल चाहें जितने लगाएं, आपको ये समझा हुआ है, देन यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस फैक्टर्स। यही समझना था, केवल हमने इस पे काम किया था। ये ट्रिक कहीं पर भी नहीं है, ये मेरी अपनी बनाई हुई है, जिससे बच्चे बड़ी आसानी से कैच कर ले जाते हैं। तो आप इसको नोट करें। बस ये आपको समझना था, और आप इस पे चाहे वो क्लास 9th का बच्चा हो, 11th का हो, 12th का हो, 10th का हो, 8th का हो, ये 5 क्लास तक के स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से फैक्टर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक थोड़ी सी आपको एक ट्रिक और बता रहे हैं, एक अलग चीज़ है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि 5 की टेबल का सम बताइए, या 11 की टेबल का सम बताइए, 19 की टेबल का सम बताइए। कैसे बताएंगे? बहुत ही सिंपल ट्रिक आप देखिएगा। सम ऑफ नंबर्स ऑफ एनी टेबल इक्वल टू 5 × फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। मतलब कि आप पहला नंबर लीजिए और आखिरी नंबर लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपने 12 की टेबल ले ली, टेबल ऑफ 12। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या होता है? 12। लास्ट नंबर 120। देयरफॉर सम ऑफ नंबर्स 5 × 12 + 120। तो 5 × ये आपका आ जाएगा 2 2 1 3 1 132। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 1 5 3 जा 15 1 16 1 5 1 जा 5 1 6। बस आप आसानी से बता देंगे किसी को भी। कोई कहे कि यहाँ कोई विशेष ट्रिक है, विशेष ट्रिक कुछ नहीं है, केवल
मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक फार्मूले का एप्लीकेशन लिया है यहाँ पे। छोटे बच्चों को तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मालूम नहीं होती, वो तो हाई स्कूल से शुरू होती है, 11th-12th में आती है। किसी को भी मान लीजिएगा आपसे क्लास 5th का बच्चा आपसे पूछ ले, या आप उसको बताना ही चाहें कि भाई टेबल का सम करके बताओ, तो वो तो एक एक नंबर को ऐड करेगा, मिस्टेक भी करेगा। तो सीधा बताइए उसको, पहला नंबर लो, आखिरी लो और 5 का मल्टीप्लाई, उनको ऐड करके 5 का मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा सम। वहाँ तो एक ट्रिक है, लेकिन जब आप आगे क्लास में 11th में आ जाएंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये मैंने कहाँ से बताया है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको मालूम होगा कि जो लोग 11th-12th के या टीचर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें मालूम होगा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू n/2 इंटू A+L होता है। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो किसी भी टेबल में 10 होते हैं तो 10/2 कितना हो गया 5, और A फर्स्ट नंबर, L लास्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इंटू 5 कर दिए, सम आ गया आपके सामने। तो ये आप नोट कर लीजिए, अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और बताएंगे, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि एक कॉइन उछालिए, उसके आउटकम बताइए, आप बता देंगे बड़ी आसानी से। 2 कॉइन उछालिए, आप बता देंगे। 3 में थोड़ा रुक रुक के बताएंगे, अगर हमने बोल दिया 4 के बताइए, 5 के बताइए, आप रुक जाएंगे। लेकिन उसकी एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप उसको देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 1 कॉइन है, तो 1 कॉइन में आप आउटकम लेते हैं H और T। ये कितने आउटकम है 2 इक्वल टू 2 पावर 1, 1 मीन्स 1 कॉइन। अगर आपके पास में 2 कॉइन्स आ जाते हैं तो आप क्या करें, 2 तरीके हैं। पहला इसमें है दोनों पे पहले H लगा दिए, तो HH HT TH TT, ये कितने हो गए आपके काउंटिंग में 4, 4 मीन्स 2 स्क्वायर 2 पावर नंबर ऑफ कॉइन्स। मान लीजिए आपके पास में 3 कॉइन्स आ जाते हैं, तो क्या करना है, आप इस पे लगा दीजिए H H H H H H T H T H H T T T, अब T लगा दीजिए तो T H H T H T T T H T T T। अब काउंटिंग में देखा थी कितने हो गए 8, 8 मीन्स 2 क्यूब, यानी 2 पावर नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक, लेकिन अब इसकी मान लिया आपको ये नहीं मालूम है, तो क्या करना है हमको, देखिए 8 हैं और कॉइन्स कितने हैं 3 कॉइन्स हैं, तो आप 3 कॉलम्स बनाइए। बस इतना आपको मालूम है, 3 कॉइन्स है तो 3 कॉलम आपको उन्होंने 1 2 3, और नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ से हम 2 क्यूब से पता कर लेंगे तो कितने हो रहे हैं 8। 8 को क्या करना है, 8 के हाफ H यानी 4H लिखिए, और फिर 4T लिख लीजिए, फिर उसके बाद में डबल H लिखिए, डबल T लिखिए, डबल H लिखिए, फिर डबल T लिखिए, और उसके बाद में 1H, फिर 1T, फिर H T H T H T। अब आप इसको हॉरिजेंटली देखते चले जाइए, तो आपके पास H H H ये आ गया, H H T ये आ गया, H T H ये आ गया, H T T ये आ गया, फिर T H H, फिर T H T T T H T T T। कहीं रटने की ज़रूरत नहीं, आप इसको भूल जाएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, अरे कौन सा रह गया, रैंडमली आप इधर उधर करेंगे। सिस्टम से आइए, बहुत ही आसान तरीका। मान लीजिए कि हमने
4 कॉइन्स ले लिए तो आपके पास 2 पावर 4 इक्वल टू 16 आएंगे आपका। अब हम आपसे कहें 16 आउटकम एच 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 के रूप में लिखिए, आप लिख पाएंगे? हम भी नहीं लिख पाएंगे। तो क्या करना है, अब कॉइन कितने 4, तो आप 4 कॉलम बनाए 2 3 4, ठीक। अब ये कितने हैं 16 है तो 16 के आधे एच लिखिए और आधे टी लिखिए, यानी 8 एच 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 टी लिखिए 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब इसके भी आधे कीजिए, हर बार आपको अगले कॉलम में हाफ कर देने हैं, तो 4H ले लीजिए 1 2 3 4, फिर T ले लीजिए 1 2 3 4, फिर H ले लीजिए 1 2 3 4, फिर T ले लीजिए 1 2 3 4। अब 4 लिए थे, अब फिर इसके हाफ 2 ले लीजिए H H T T H H T T H H T T H H T T। देखिए कितनी आसानी से हम लोग लिखते चले जा रहे हैं। अब इसके भी आधे, यानी 2 के आधे 1 हो गया, तो H T H T H T H T H T H T H T H T। अब इनको आप हॉरिजॉन्टल लिख दीजिए, तो आप देख रहे हैं अब कैसे लिखना है, H H H H H H H T H H T H H H T T H T H H H T H T H T T T H T T H H T T T T H H H T H H T T H T H T H T T T T H H T T H T T T T H T T T T। ये हो गया तरीका, कहीं आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा। ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन आते हैं हम, क्योंकि मैंने बताया बच्चों को, तो 4 कॉइन्स जैसे ही आते 3 तक तो बच्चे रट लेते हैं, लेकिन जैसे ही 4 आ जाएगा वहीं आप फंस जाते हैं। अब क्या करना है, कैसे आप इतने रट सकते हैं? संभव ही नहीं है, भूल जाएंगे कहीं ना कहीं, इधर टी का एच एच का टी करेंगे और गलत कर देंगे। पता चला 16 लिखने थे 14 ही लिख पाए, 12 लिख पाए, क्या करें? तो एक सिस्टम पकड़िए। सिस्टम क्या है, 4 कॉइन्स हैं तो 2 पावर 4 यानी 16 हो गए। 16 के आधे एच, फिर आधे टी, फिर 8 लिखे थे 8 के 4 एच 4 टी लिखेंगे, फिर 4 एच 4 टी, फिर 4 के भी आधे 2 डबल एच डबल टी डबल एच डबल टी लेंगे, फिर 2 के भी आधे 1 है यानी एच टी एच टी एच टी ले लेंगे। आपके सारे आउटकम्स आ जाएंगे। वैसे ये अभी इस टॉपिक में शामिल नहीं होना था, लेकिन एक जनरल ट्रिक है जो कि अगर ये क्लास 8 के भी बच्चे या 9-10 के देख रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर ऐड करेंगे उस समय हम और डिटेल में चलेंगे इसमें। तो आप इसको नोट कीजिए। तो ये मेरा एक एक्स्ट्रा टॉपिक था, अभी फ़िलहाल ये 11th और 12th के लिए नहीं है, लेकिन जिसकी ज़रूरत हो वो इसको देख सकता है, उसके काम के आ सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी है, फैक्टर्स बीच बीच में आते रहते हैं। तो ये स्पेशली 8, 9, 10th के लिए मैंने एक बीच में रैंडमली ले लिया था कि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है इन फैक्टर्स में और इन चीज़ों को लिखने में, तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए, इसको यूज़ कीजिए, और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और आगे बढ़िए। हम आप साथ साथ हैं। आजकल का माहौल भी है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के सबसे बड़े आलोचक भी होते हैं और सबसे अच्छे दोस्त भी होते हैं। अगर टीचर बहुत अच्छा है तो उसके खिलाफ़ कोई बोल नहीं सकता, बच्चे ऐसी तैसी कर देते हैं।
तो साथ साथ चलिए, हम आप हाथ मिला के चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी में आप आगे हैं, कहीं हम आगे हैं, मिल के चलिए, साथ चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।